हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ में अभ्यास के प्रश्न को हल करेंगे। और देखिए, ये वीडियो का 9वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है। लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, अभ्यास के प्रश्न इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। तो कौन सा अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे, तो चलिए मैं आपको आपका बुक को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका क्लास 5 का मैथ, और ये है अभ्यास के प्रश्न। बस यही अभ्यास के प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, कहता है इन्हें घटाइए। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे इन्हें जोड़िए, ठीक है। जोड़े थे किलोग्राम को किलोग्राम के साथ, ग्राम को ग्राम के साथ। अब हम लोग इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्न, देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें किलोग्राम को किलोग्राम के साथ घटाएंगे और ग्राम को ग्राम के साथ घटाएंगे। और कुछ यहाँ पर भाषा वाला भी प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अगर आपको अच्छे से समझना है, सीखना है तो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे का क्वेश्चन को हल करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले कॉपी में उतारते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। आपको भी इस क्वेश्चन को कॉपी में उतार लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम दिख रहा होगा और 1 ग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको बाईं ओर किलोग्राम लिख देना है और दाहिनी ओर ग्राम लिख देना है। तो देखिए, ये 7 जो है ना आपका किलोग्राम है, तो किलोग्राम के नीचे में 7 लिख देना है। और ये 600 जो दिख रहा है, ये आपका ग्राम वाला मात्रा है, ग्राम वाला मात्रा है। तो यहाँ पर ग्राम के नीचे में आपको लिख देना है 600। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब आगे देखिए, यहाँ पर कहता है इतना में से, ठीक है, कहता है इतना में से इतना को क्या करना है, घटाइए। ये आपका ज़्यादा है और ये आपका कम है, तो ज़्यादा को पहले लिखेंगे और कम वाला को बाद में लिखेंगे, तब ना घटेगा। बड़ा वाला संख्या ऊपर लिखेंगे और छोटा वाला संख्या को नीचे लिखेंगे और घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 किलोग्राम 600 ग्राम लिखे पहले। अब यहाँ पर नीचे में लिखेंगे 3 किलोग्राम और 400 ग्राम। अब यहाँ पर घटा देंगे। तो देखिए, जीरो में घटेगा जीरो तो जीरो आएगा, यहाँ पर भी आपका जीरो आएगा, ठीक है। अब 6 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका किलोग्राम में आया और ये आपका ग्राम में आया। तो बस ये हो गया आपका आंसर। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 किलोग्राम और क्या 200 ग्राम आंसर। तो आपको इसी प्रकार से बना लेना है। क्लियर है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में है, 9 किलोग्राम 200 ग्राम में से 4 किलोग्राम 700 ग्राम को घटाइए। तो इसको भी हम लोग घटाएंगे। पहले क्या करेंगे, किलोग्राम लिखेंगे बाईं ओर और दाहिनी ओर ग्राम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 9 किलोग्राम है तो किलोग्राम के नीचे में 9 लिखेंगे, 200 ग्राम है तो ग्राम के नीचे में 200 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब 4 किलोग्राम है तो 9 के नीचे लिख देंगे 4 को, 700 कहाँ लिखेंगे, 200 के नीचे में लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखना है और समझना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जीरो में तो जीरो आपका घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जीरो में जीरो आपका घट जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 में तो 7 आपका नहीं घटेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक हासिल लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, एक हासिल ले लेना है, कैरी ले लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जैसे आप कैरी लीजिएगा, हासिल लीजिएगा, तो एक आएगा, कितना आएगा, 1 किलोग्राम आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये किलोग्राम वाला संख्या है और यहाँ पर क्या है, ग्राम वाला संख्या है। तो आप कैरी कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम केजी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 1 किलोग्राम जो होता है, चूँकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। ये आपको संबंध तो याद होगा, ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है।
तो हम लोग यहाँ पर ग्राम में ला रहे हैं किसको, किलोग्राम को, ठीक है। 1 kg को ला रहे हैं कहाँ, ग्राम में, तो पूरे यहाँ पर आपका 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 1 kg का मतलब हुआ 1000 ग्राम, तो यहाँ से एक लाएंगे तो 1000 पूरे आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पहले कितना है 200 और बाद में फिर आ रहा है 1000, तो 200 में 1000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1000 और 200 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 2 1, कितना आ गया, 1200 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर आपका ये पुराना हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, पुराना। अब यहाँ पर कितना हो गया आपका 1200, ठीक है। 200 पहले से और 1000 केरी लेने पर आया तो कितना हो गया, 1200 ग्राम हो गया। अब तो 1200 ग्राम में अब आपको 700 को घटा देना है, 700 ग्राम, ठीक है। देखिए 0 में 0 घटेगा तो आपका 0 आ जाएगा, 0 में 0 घटेगा तो यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए 2 है, 2 में तो 7 नहीं घटेगा, तो क्या करना है आपको, यहाँ से कैरी ले लेना है। तो कितना बनेगा, ये 12, मतलब पूरा समझ जाइए ये 12 है, तो 12 में 7 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बचा कितना, एक चल गया था कैरी के रूप में, तो बचा यहाँ पर 8, 8 में 4 घटेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, तो 4 किलोग्राम और कितना ग्राम, 500 ग्राम, यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 किलोग्राम 500 ग्राम, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 1200 कैसे आया, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1 kg ले रहे थे केरी में, ठीक है, यहाँ से एक हासिल ले रहे थे तो पूरा 1 किलोग्राम आ रहा था, और ग्राम की जगह में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम पूरा हो जाएगा। और पहले से कितना था 200 ग्राम, तो 200 और 1000 कितना हो गया, 1200, तो 1200 में 700 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यहाँ बचा 8, 8 में 4 घटा 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आपके मन में यहाँ पर एक डाउट होगा कि अगर हम यहाँ से एक कैरी निकाल के इसी को 12 बना दें और 12 में 7 घटा दें तो 5 तो आ रहा है, 8 बचा, 8 में 4 घटाने पर तो 4 आ रहा है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, ठीक है, कि अगर कोई पूछ दे तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे वाला जो क्वेश्चन होगा उसको एकदम आसान वाला तरीके से आपको सिखाते हैं बनाने, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं थोड़ा आसान तरीके से। पहले क्या करेंगे, किलोग्राम लिखेंगे और फिर ग्राम लिखेंगे दाहिनी तरफ। देखिए 13 किलोग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम के नीचे में 13 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ग्राम में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 किलोग्राम है, तो इसके नीचे में 13 के नीचे में 6 लिख देना है। और यहाँ पर कितना है, 300 ग्राम है, तो यहाँ पर 300 लिख देंगे ग्राम के नीचे में। इसका जोड़ा बना दीजिए ऊपर में 0 लगा के, ठीक है, आप 0 लगा सकते हैं। 1 0 लिखिए, 2 0 लिखिए या फिर 50 0 लिखिए, आपका मान क्या होगा, 0 का वैल्यू वही होगा, 0 ये होगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कैसे घटेगा, तो देखिए 0 में 0 तो घट जाएगा, 0 हो गया, 0 में 0 घट जाएगा, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 में 3 नहीं घटेगा, तो यहाँ से आप कैरी लीजिएगा, यहाँ से क्या लीजिएगा, कैरी लीजिएगा, तो कितना बनेगा 10, मतलब यहाँ से 5 लीजिएगा, हासिल 10 बनेगा, तो 10 में 3 घटेगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना, 2, ठीक है। तो देखिए 2 बचा और यहाँ पर कितना है 1, तो देखिए 2 में तो 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ से दोनों को मिला लीजिए, दोनों अंक को, तो कितना हो जाएगा 12 बन जाएगा, तो 12 में 6 घटेगा तो 6 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो आपको जो आसान लगे बस वही तरीका से बनाइए। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 6 किलोग्राम और कितना 700 ग्राम हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप शॉर्ट तरीके से ही बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अब आगे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में 11 किलोग्राम है, लेफ्ट साइड में किलोग्राम और राइट साइड में ग्राम। 11 किलोग्राम है तो 11 लिखना है यहाँ पर, 300 ग्राम है तो यहाँ पर 300 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका किलोग्राम गायब है, 900 ग्राम है, तो यहाँ पर आपको 900 लिख देना है ग्राम के नीचे में, और किलोग्राम गायब है तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर घटाएंगे, देखिए 0 में तो 0 घटेगा, 0 आ जाएगा, 0 में 0 घटेगा, 0 आ जाएगा। 3 में 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक कैरी लीजिए, हासिल लीजिए, 50 लीजिए, जो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, सबको अलग अलग बोलता है। तो 13
13 में 9 घटाइए तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 0 बचा, 0 और 1 मिलके क्या बन गया, 10। अब 10 में कुछ भी नहीं घटाएंगे तो वही आपका 10 ही बचेगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 10 किलोग्राम 400 ग्राम आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब आप इसको अपना कॉपी में उतार लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर 8 किलोग्राम दिया हुआ है, तो इधर पहले किलोग्राम लिख लेते हैं, इधर ग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, 8 किलोग्राम, यहाँ पर 8 लिख देना है, किलोग्राम के नीचे 600 ग्राम, तो 600 यहाँ ग्राम के नीचे लिखना है। अब इतना में से घटाना है आपको कितना, 7 किलोग्राम को घटाना है। इधर ग्राम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और इधर 0 0 लिख देंगे। ठीक है, ग्राम में कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब इसको घटा देंगे तो देखिए ये दोनों जीरो में से घटेगा तो आपका दोनों जीरो ही आएगा, और 6 में 0 घटेगा तो 6 आएगा। मतलब ऐसे समझिए ना, 600 में कुछ भी नहीं घटाना है तो वही 600 ही रहेगा। 8 में 7 घटेगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कितना आ गया, 1 किलोग्राम 600 ग्राम, ये हो गया आपका आंसर। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, अपना कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अब आगे जो है ना भाषा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज वाला। तो देखिए यहाँ पर कहता है सलमा के पास 18 किलोग्राम 500 ग्राम आम था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सलमा के पास जो है ना 18 किलोग्राम और कितना 500 ग्राम आम था। उसने 8 किलोग्राम 300 ग्राम आम राशिद को बेच दिया। अब सलमा के पास कितना बचा है, तो आपको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर किलोग्राम है और ग्राम है, तो एक साइड आपको क्या करना है, किलोग्राम लिख लेना है, और दूसरा साइड में आपको ग्राम लिख देना है। यहाँ पर ग्राम होगा, ग्राम लिख देना है। ठीक है, तो देखिए कितना था टोटल, 18 किलोग्राम, तो यहाँ पर 18 लिख देना है, और ग्राम में 500, तो यहाँ पर 500 लिख देना है। अब इतना में से क्या करती है सलमा, राशिद को 8 किलोग्राम और कितना 300 ग्राम बेच देता है। तो कितना बचता है सलमा के पास, वही बताना है आपको, तो घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर 0 में 0 घटेगा 0 आएगा, 0 में 0 घटेगा 0 आएगा, 5 में 3 घटेगा 2 आएगा, अब 8 में 8 घटेगा 0 आएगा, एक तो यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, तो देखिए सलमा के पास 10 किलोग्राम 200 ग्राम आम बचा। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, अतः सलमा के पास 10 किलोग्राम 200 ग्राम आम बचा। ठीक है, हो गया आंसर, इतना ही कर देना है। अतः सलमा के पास 10 किलोग्राम 200 ग्राम आम बचा है भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, अपना कॉपी में इसको उतार लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स 3 नंबर का क्वेश्चन में कहता है एक दुकानदार के पास 35 किलोग्राम 600 ग्राम लड्डू है। ठीक है, इतना लड्डू है। उसने 5 किलोग्राम 300 ग्राम लड्डू सोहन तथा 7 किलोग्राम 400 ग्राम लड्डू श्याम को बेच दिया। दुकानदार के पास कुल कितना लड्डू बचा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो कर रहा है उसको अच्छे से समझना है पहले। ठीक है, तो देखिए दुकानदार के पास टोटल कितना लड्डू था, 35 किलोग्राम 600 ग्राम। अब दुकानदार क्या करता है, दुकानदार सोहन को और श्याम को लड्डू बेच देता है। तो दोनों को बेचता है तो दोनों का लड्डू को पहले जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद टोटल में आपको घटा देना है, तो पता चल जाएगा कि दुकानदार के पास कितना लड्डू बचा है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे हल। अब जोड़ेंगे किसका किसका, तो जिसको जिसको बेचा, सोहन को दिया कितना और श्याम को दिया कितना, उसको जोड़ेंगे। ठीक है, उसका वजन को, उन दोनों का लड्डू को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर किलोग्राम दिया हुआ है तो किलोग्राम का यूज़ करेंगे, और इधर ग्राम। तो देखिए यहाँ पर कितना था, सोहन को कितना दिया, ये 5 किलोग्राम 300 ग्राम लड्डू सोहन को, तो यहाँ पर 5 किलोग्राम 300 ग्राम दिया सोहन को, ये हो गया आपका सोहन को दिया। ठीक है, इतना सोहन को दिया। और श्याम को कितना दिया, तो श्याम को 7 किलोग्राम 400 ग्राम, 7 किलोग्राम 400 ग्राम सोहन को श्याम को दिया।
इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 0 0 4 3 7 और इधर देखिए 7 5 12। तो ये आपका क्या आ गया, कुल बेचा गया लड्डू, ठीक है। 12 किलोग्राम 700 ग्राम लड्डू क्या किया, दुकानदार ने बेच दिया। और टोटल दुकानदार के पास कितना था लड्डू, तो पहले उसको लिख लेंगे और इसको घटा देंगे, तो जो बचेगा वो दुकानदार का बचा हुआ लड्डू होगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं, यहाँ पर भी आपको लिखना है किलोग्राम और इधर ग्राम, ठीक है। तो देखिए दुकानदार के पास कितना लड्डू था, टोटल 35 किलोग्राम 600 ग्राम। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखना है, 35 किलोग्राम के नीचे लिख देना है और 600 ग्राम के नीचे में लिख देना है। और दुकानदार बेचा जितना, कुल यहाँ पर दिया हुआ है, अभी निकालें 12 किलोग्राम और 700 ग्राम, 12 किलोग्राम 700 ग्राम। तो 12 लिखेंगे 35 के नीचे में, 700 लिखेंगे ग्राम के नीचे में। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 0 में 0 घटेगा 0, 0 में 0 घटेगा 0, 6 में 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ से आपको हासिल लेना पड़ेगा, पैंचा लेना पड़ेगा। 16 बना, 16 में 7 घटेगा तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 बचा, 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 में 1 घटेगा तो यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से दुकानदार के पास कितना लड्डू बचा, 22 किलो 900 ग्राम, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं 22 किलोग्राम 900 ग्राम। तो यहाँ पर लिख देना आपको एक लाइन, अतः दुकानदार के पास कुल 22 किलोग्राम और देखिए यहाँ पर 900 ग्राम लड्डू बचा। हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इतना आपको करना है। तो अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अपना कॉपी में इसको बना लीजिए, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर और ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस अभ्यास के प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसमें कहता है संध्या का वजन 45 किलोग्राम है तथा प्राची का वजन 30 किलोग्राम है, ठीक है। अब आगे कहता है संध्या का वजन प्राची के वजन से कितना अधिक है। तो आपको यहाँ पर घटा देना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए किलोग्राम में चर्चा हुआ है, सिर्फ किलोग्राम और किलोग्राम, इसमें ग्राम का बारे में नहीं हुआ है। तो इसमें ग्राम के बारे में चर्चा नहीं हुआ है, ठीक है। ग्राम के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर लोग ग्राम नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, संध्या का वजन 45 किलोग्राम और प्राची का वजन 30 किलोग्राम और प्राची का वजन 30 किलोग्राम है। तो 45 लिखेंगे ऊपर, 30 लिखेंगे नीचे और इसको घटा देंगे। 5 में 0 घटेगा 5 आ जाएगा, 4 में 3 घटेगा 1 आ जाएगा। तो कितना हुआ देखिए 15 किलोग्राम आया। तो 15 किलोग्राम संध्या जो है प्राची से अधिक वजन है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, अतः संध्या का वजन प्राची के वजन से 15 किलोग्राम अधिक है। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान तरीके से मैंने सारा क्वेश्चन को हल कर दिया, आपको समझा भी दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी सीखने को कुछ मिल जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।